Good morning, students. Welcome to RK English coaching classes, all of you. लास्ट वीडियो में हमने वर्ब के बारे में जाना कि वर्ब क्या होती है और वर्ब के टाइप्स के बारे में पढ़ा। हमने जो वर्ब के टाइप्स पढ़े थे उनमें मेन वर्ब के जो टाइप्स थे हमने पढ़ा था ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव के बारे में। आज हम जो ट्रांजिटिव जो वर्ब होती है उस ट्रांजिटिव वर्ब के टाइप्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो सो गाइज लेट अस स्टार्ट। काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब। हमने लास्ट वीडियो में जाना था कि ये ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है और ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है। ट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो ऑब्जेक्ट की तलाश करती हैं। इट मीन्स एक ऑब्जेक्ट के बिना उस वाक्य का सेंस कंप्लीट नहीं होता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जो होती हैं वो विदाउट ऑब्जेक्ट के भी वाक्य का सेंस कंप्लीट होता है। आज हम जो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं उनके टाइप्स जानेंगे। मेनली हम देखें तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसके 3 प्रकार होते हैं, 3 टाइप्स की होती है। फर्स्ट टाइप होती है वो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। मोनो का अर्थ होता है कि सेंटेंस में केवल एक ही ऑब्जेक्ट लेती है। तो फर्स्ट जो टाइप है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। और जो सेकंड टाइप है वो है डी ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड जो टाइप है उसका वो है डी ट्रांजिटिव वर्ब। डी ट्रांजिटिव वर्ब जो वो होती हैं जो वाक्य में सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट लेती है। डी ट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड थर्ड नंबर है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब। तो हमने देखा कि यहाँ पे जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं उसके 3 टाइप्स होते हैं, 3 प्रकार की होती है। फर्स्ट जो होती है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, सेकंड जो होती है डी ट्रांजिटिव वर्ब्स एंड जो थर्ड होती है वो कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। फर्स्ट जो मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो वाक्य में सेंटेंस में केवल एक ऑब्जेक्ट लेती है। एंड सेकंड डी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं वो डबल ऑब्जेक्ट लेते हैं। एंड थर्ड जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब होता है, उसमें एक कॉम्प्लीमेंट को बताया जाता है। तो सो गाइस देखिए फर्स्ट नंबर यहाँ पे हम देखते हैं मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। एक नंबर यहाँ पे है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब हम ये देखते हैं कि ये मोनो ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो क्या होती है। इट मीन मोनो ट्रांजिटिव वर्ब monotransitive verbs takes only one
takes only one object. तो यहाँ पे हमने देखा कि जो मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स होती है वो टेक्स ओनली वन ऑब्जेक्ट, केवल एक ऑब्जेक्ट लेती है। कोई भी सेंटेंस होता है उसमें केवल एक ही ऑब्जेक्ट से उस वाक्य का सेंस जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। और ऐसी सेंटेंसेज जो होती हैं ऐसे जिसमें वर्ब्स जिनका काम लिया जाता है, उन वर्ब्स को हम मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहां पे एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा आई sold a book। तो यहां पे देखिए ये जो आई है ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैंने बताया कि ऑब्जेक्ट जो होता है हमेशा नाउन और प्रोनाउन होता है। तो ये जो बुक है यहाँ पे नाउन है, और ये आई है यहाँ पे प्रोनाउन है, और ये सोल्ड है मेन वर्ब है। यदि इस वाक्य को देखें आई सोल्ड ए बुक, तो यहाँ पे बुक जो है वो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। बुक किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट से देखिए, हम यदि इस ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, आई सॉल्ड, मैंने खरीदा। क्या खरीदा? इट मीन्स इस वाक्य का कंप्लीट सेंस नहीं होता है। यदि हम इसमें ऐड कर देते हैं ए बुक, तो इस वाक्य का कंप्लीट जो सेंस है वो हो जाता है। जैसे आई सोल्ड ए बुक, मैंने क्या खरीदा? इट मीन्स मैंने एक बुक खरीदी। तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट से इस वाक्य का जो सेंस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आई सोल्ड ए बुक, और इस वाक्य में हमने केवल एक ऑब्जेक्ट का यूज किया। इसलिए ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस में जो ये वर्ब यूज में ली गई है, ये जो वर्ब है, एक तो फर्स्ट ये कौन सी है? ट्रांजिटिव वर्ब है। एंड ट्रांजिटिव वर्ब में कौन सा टाइप है? ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब। यदि हम दूसरा सेकंड नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं, ही रोट ए स्टोरी, उसने एक कहानी लिखी। यहां पे हम देखते हैं कि ही कौन है? ये सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कौन है? ये प्रोनाउन है। यहां पे ये जो रोट है ये मेन वर्ब। ये कौन सी है? ये मेन वर्ब। और यहां पे ये जो स्टोरी है ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो और ऑब्जेक्ट ये क्या होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। यहाँ पे ही प्रोनाउन का काम कर रहा है, ये स्टोरी है, ये नाउन है। तो हमने इस सेंटेंस में देखा कि ये जो वर्ब है ये रोट, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब क्यों है? कि रोट का अर्थ होता है लिखना। इसका सेंस हमें मालूम है कि इसका अर्थ है लिखना। और ये जो मेन वर्ब है वो क्या ले रही है? केवल एक ऑब्जेक्ट ले रही है, मात्र एक ऑब्जेक्ट। और इस एक ऑब्जेक्ट से ही इसका सेंस है वो कंप्लीट हो रहा है। इसका मतलब ये यहाँ पे जो वर्ब यूज की गई है, ये वर्ब फर्स्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब है, एंड ट्रांजिटिव वर्ब के टाइप्स में ये मोनोट्रांजिटिव वर्ब।
नेक्स्ट हम देखते हैं डी ट्रांजिटिव वर्ब। सेकंड नंबर डी ट्रांजिटिव वर्ब। डी ट्रांजिटिव। अब हम ये देखते हैं कि ये डी ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है। ये डी ट्रांजिटिव वर्ब क्या है। मैंने आपको बताया कि डी ट्रांजिटिव वर्ब उस वर्ब को बोलते हैं जो सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट लेता है, जिसे डबल ऑब्जेक्ट के बाद ही उस वाक्य का जो सेंस है वो कंप्लीट होता है। और ऐसे सेंटेंस में यदि डबल ऑब्जेक्ट होते हैं तो उस वर्ब को हम डी ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। सम ट्रांजिटिव वर्ब्स some transitive verbs like ask, give, offer, promise, send, एक्सेट्रा। हमने देखा ये इस प्रकार की जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, जैसे लाइक है, जैसे यहां पे हमने देखा आस्क है, गिव है, ऑफर है, प्रॉमिस है, सेंड है। ये जो इस टाइप की जो वर्ब्स होती हैं, टेल है, टेक, टू ऑब्जेक्ट्स, ये दो ऑब्जेक्ट्स लेती है। टू ऑब्जेक्ट्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये दो ऑब्जेक्ट लेती है। और जो दो ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और सेकंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो डियर गाइस, यहां पे देखिए ये जो डी ट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं, सम ट्रांजिटिव वर्ब्स लाइक आस्क, गिव, ऑफर, प्रॉमिस, सेंड, ये जो ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है वो हमेशा डबल ऑब्जेक्ट लेती है। और डबल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड सेकंड जो होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वाक्य में जो डबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, वो हमेशा एक थिंग, एक वस्तु को रेफर करता है। एंड जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो एक पर्सन, एक व्यक्ति को रेफर करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल
रमन गेव मी ए पेन। ये एक वाक्य मैंने लिखा है यहां पे। तो देखिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में ये जो रमन है वो तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ये गेव है, ये यहाँ पे मेन वर्ब है, और गेव मी ये भी ऑब्जेक्ट है, और ए पेन ये भी ऑब्जेक्ट है। लेकिन यहां पे जो मी ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये जो पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्यों? कि यहां पे मी एक पर्सन है और पेन एक थिंग है, एक वस्तु को रेफर करता है, इसलिए ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यही इस बात को आइडेंटिफाई करना आवश्यक है। हमें इस बात का नॉलेज होने चाहिए कि ये वाक्य में जैसे डबल ऑब्जेक्ट का यूज किया गया है, उस डबल ऑब्जेक्ट में जो होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा एक थिंग, एक वस्तु को रेफर करती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक पर्सन को रेफर करता है। इस वाक्य में हमने देखा कि ये जो मी है ये एक पर्सन को रेफर करता है, इट मींस ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, एंड ये ए पेन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो यहां पे जो मेन वर्ब है कौन सी, गिव, ये जो गिव मेन वर्ब है, इसमें सेंस देखो, रमन गेव मी, रमन ने मुझे दिया, क्या दिया, इट मीन सेंस कंप्लीट नहीं है। ऑब्जेक्ट है इसमें, लेकिन ऑब्जेक्ट के बावजूद भी इसका सेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है। इसलिए यहां पे गेव मी ए पेन, हमने डबल ऑब्जेक्ट का यूज किया, तब इस वाक्य का सेंस कंप्लीट हुआ। सेकंड नंबर का एग्जाम्पल देखते हैं हम पे। मैंने लिखा ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन, ही आस्क्ड मी ए क्वेश्चन। अब हम देखते हैं यहां पे ही सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है, और क्वेश्चन भी क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखनी ये बात है कि यहां पे ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी कौन सा ऑब्जेक्ट है यहां पे, मी, इसका मतलब इनडायरेक्ट है, ये पर्सन को रेफर कर रही है। और एक क्वेश्चन ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये एक थिंग को रेफर कर रही है। सो गाइज हमने देखा कि यहां पे ये जो मेन वर्ब है, ये इसको डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। एक वाक्य को सेंस को कंप्लीट करने के लिए इसको डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है। तो ऐसे सेंटेंस में यदि हम डबल ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं तो वो जो वर्ब्स होती हैं वो ट्रांजिटिव तो होती हैं, लेकिन कौन सी होती हैं, डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर का है मोनोट्रांजिटिव वर्ब, सॉरी कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। ट्रांजिटिव वर्ब्स, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन सी होती हैं? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक कंप्लीमेंट का काम करता है। एक कंप्लीमेंट का, जिसमें यहां पे हमने यूज किया कि ऑब्जेक्ट हमने यूज किया, जैसे मी किया, एक क्वेश्चन किया, ये दोनों डिफरेंट है, आपस में रिलेटेड नहीं है। लेकिन जैसे ही हम यहां पे ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट होगा, वन कॉम्प्लीमेंट होगा, तो वो कॉम्प्लीमेंट के विदाउट उसका सेंस कंप्लीट नहीं होगा, तो हम ऐसे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोलते हैं। इट मीन्स उसमें जो वर्ब यूज होती है उसको कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। देखिए, some transitive verbs like some transitive
verbs like कौन कौन सी, जैसे मैंने लिखा elect, select, make, choose, appoint, एक्सेट्रा। ये जो वर्ब्स होती हैं जैसे इलेक्ट है, सेलेक्ट है, मेक है, चूज है, अपॉइंट है, ये वन ऑब्जेक्ट लेती है और दूसरा सेकंड जो होता है कंप्लीमेंट लेती है। देखिए एग्जाम्पल, मैंने यहां पे एक एग्जाम्पल लिखा, वी कॉल गांधी बापू, वी कॉल गांधी जी बापू। अब देखिए इस वाक्य में ये वी है, ये एक सब्जेक्ट है, और ये कॉल जो है ये मेन वर्ब, कॉल क्या है, मेन वर्ब, और ये गांधी जी है, ये भी ऑब्जेक्ट है, और ये बापू है, ये क्या है, कंप्लीमेंट। इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट तो है लेकिन किसका है, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट। इसका मतलब ये जो पर्सन है गांधी और बापू, ये एक ही पर्सन है, अलग नहीं है। देखो इसमें हमने देखा कि यहां पे मी अलग है और क्वेश्चन अलग है, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन यहां हमने देखा कि ये गांधी जी है वो ही बापू है, और बापू है वो ही गांधी जी है। इस मतलब एक ही पर्सन की यहां पे बात हो रही है, लेकिन हमने यूज क्या कर लिया, गांधी जी की जगह एक इसका जो सरनेम बापू का यूज कर लिया। वी कॉल गांधी जी बापू, हम गांधी जी को बापू के नाम से पुकारते हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसी जो वर्ब्स यूज करते हैं, वो वर्ब्स जो एक ऑब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्ट के साथ एक कंप्लीमेंट लेती है, तो वो वर्ब्स कौन सी कहलाती हैं, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। सेकंड नंबर का एग्जांपल देखिए यहां पे डियर गाइज, he named his son Ravi। ये वाक्य देखिए, इस वाक्य में हमने ये जो सब्जेक्ट है ये मेन वर्ब है, और ये हिज सन ये इसका क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, रवि। अब देखो ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन ये व्यक्ति जो यहां पे यूज किए गए हैं, दे आर नॉट डिफरेंट, दे आर सेम। एंड सेम का अर्थ यहां पे सन जो जिसकी बात हो रही है, यहां रवि जिसकी बात हो रही है, दोनों सेम पर्सन है। इसका मतलब सन का यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट रवि है, तो यहाँ क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट, और कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट का हो गया। ये क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट। ही नेम्ड हिज सन रवि, उसने अपने पुत्र का नाम रवि रखा। तो ऐसे जो सेंटेंसेज होती हैं जिसमें डबल एक ऑब्जेक्ट होता है एंड सेकंड कंप्लीमेंट होता है, तो ऐसे सेंटेंसेज को हम, और ऐसे सेंटेंसेज में जो वर्ब का यूज किया जाता है वो वर्ब क्या कहलाती है, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स के नाम से जानी जाती है। तो डियर गाइस, हमने देखा कि काइंड्स ऑफ ट्रांजिटिव वर्ब्स,
How many types of transitive verbs? There are 3 types of transitive verbs. First, monotransitive verb, detransitive verb and complex transitive verbs. यदि वाक्य में सेंटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट से सेंस कंप्लीट हो जाता है, इट मीन्स जो वर्ब से एक ही ऑब्जेक्ट लेता है उसको मोनोट्रांजिटिव वर्ब्स बोलते हैं। और जो वर्ब्स डबल ऑब्जेक्ट की तलाश करती है, इट मीन्स इस वाक्य का सेंस कंप्लीट करने के लिए उसको डबल ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है, तो ऐसे जो वर्ब्स यूज करते हैं उन वर्ब्स को डिट्रांजिटिव वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। एंड थर्ड नंबर, कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स, जिसमें एक ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा कॉम्प्लीमेंट। पर्सन एक ही होते हैं, ऑब्जेक्ट एक होता है, इसलिए ऐसे वाक्यों में जो वर्ब्स का यूज किया जाता है वो क्या होती है? कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब्स होती है। आई होप डियर गाइज यू अंडरस्टैंड बेटर दिस ट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम जो वर्ब्स के नेक्स्ट टाइप है जिसको हम बोलते हैं लिंकिंग वर्ब्स। अब हम ये देखेंगे कि हमने ये तो देखा कि जो मेन वर्ब्स होती हैं उस मेन वर्ब्स में 2 प्रकार की ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव होते हैं। ट्रांजिटिव जो वर्ब्स होती हैं वो भी 3 टाइप्स की होती हैं। अब हम देखते हैं ये जो मेन वर्ब्स हैं इनको हम लिंकिंग वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। अब इन लिंकिंग वर्ब्स क्यों कहते हैं ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।